हाय फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फिजिक्स। हम डेली 2 क्लास अपलोड आपके लिए करेंगे, जिसमें से एक क्लास होगी 12th के सिलेबस के लिए और एक क्लास होगी 11th के सिलेबस के लिए। 2 क्लासेज इसलिए क्योंकि अभी जस्ट आने वाले टाइम में बहुत सारी एग्जाम्स ऐसी आ रही हैं जिसमें फिजिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जैसे चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कोई भी एग्ज़ाम, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए फिजिक्स अगले 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हम डेली 2 क्लासेस आपके लिए अपलोड करेंगे। फर्स्ट आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम 12th का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और दूसरी क्लास में हम 11th की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। आज जो फिजिक्स हम स्टार्ट करेंगे वो है 12th क्लास में फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो, हमारा जो 12th का फिजिक्स है वो एक चार्ज के अराउंड घूमता है, मतलब चार्ज किस किस तरह से साइंस में अपना रोल प्ले करता है, इस चीज को एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है, मान लो ये कोई चार्ज है Q, ये अपनी किसी एक पोजीशन में रुका हुआ है, मतलब न ये लेफ्ट मूव करता है न ये राइट मूव करता है, ये अपनी स्टैटिक कंडीशन में यहां रखा हुआ है। इसके चारों तरफ जो कोई फील्ड जनरेट होता है उसको एक्सप्लेन जिस साइंस में किया जाता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? यहाँ इलेक्ट्रो मीन्स है किसी चार्ज से और स्टैटिक मतलब है उसकी स्टैटिक पोजीशन से। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल थिंग्स अराउंड एक स्टैटिक चार्ज। एक स्टैटिक चार्ज के अराउंड जितना कुछ होता है उस हर चीज को एक्सप्लेन जिस साइंस में हम करते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब ये यहीं पे क्लियर हो जाता है कि इस चैप्टर में हम जितना कुछ पढ़ेंगे उन सब के अंदर ये जो चार्ज है ये अपनी एक पोजीशन पे रखा रहेगा। ये न तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा न वहां से वापस आएगा। सो वी कैन से व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is explanation of all things which are happening around a static charge। जो एक स्टैटिक चार्ज के चारों तरफ हैपन हो रहा है, जो कुछ हो रहा है उस चीज को एक्सप्लेन जिस साइंस में किया जाता है उस साइंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज के चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो रहेगी चार्ज। तो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम इस चीज को समझें कि जो चार्ज वर्ड हमने लिखा है ये चार्ज क्या है। जब तक हमें इस चार्ज के बारे में कुछ पता नहीं होगा तब तक इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझा जा सकता। तो देखो, चार्ज क्या है? व्हाट इज चार्ज? सबसे बेसिक यूनिट जो इस चैप्टर की है उसे हम बोलते हैं चार्ज। चार्ज क्या है? देखो, ये 2 बॉडीज है, अगर ये दोनों न्यूट्रल है, मतलब इन दोनों पे कोई चार्ज नहीं है, तो इनके बीच में कोई इंट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इनके बीच में नहीं होगा। जबकि अगर दोनों पे पॉजिटिव चार्ज हो, इस पे पॉजिटिव हो या इस पे नेगेटिव हो, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हम जानते हैं कि सेम चार्जेस के बीच में हमेशा रिपल्शन होता है और अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो क्या कह सकते हैं, अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। तो चार्ज क्या है? चार्ज वो है जिसने 2 न्यूट्रल बॉडीज में क्रिएटिविटी जनरेट की है। व्हाट इज चार्ज? विच क्रिएट क्रिएटिविटी और इंट्रैक्शन बिटवीन न्यूट्रल चार्ज। चार्ज वो चीज है जो न्यूट्रल बॉडीज में क्रिएटिविटी या इंट्रैक्शन जनरेट करती है, उस चीज को आप चार्ज बोल सकते हैं। चार्ज के बारे में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने हमें बताया उस साइंटिस्ट का नाम था कुलाम। इसको लिखते हैं COLOUMB, बी साइलेंट है और इसको बोलते हैं कुलाम। तो कुलाम को ही बाद में चार्ज की बेसिक यूनिट डिक्लेयर कर दिया गया। सो व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज कुलाम? कुलाम इज बेसिक यूनिट और SI यूनिट ऑफ चार्ज। हम ये कह सकते हैं SI यूनिट ऑफ चार्ज इज, इसको सब जगह CB से लिखा जाएगा। व्हाट इज बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज? दैट इज कूलम। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये हो जाता है
कि चार्ज तो ठीक है, लेकिन चार्ज आएगा कहाँ से? कोई बॉडी अगर न्यूट्रल है तो वो दूसरी बॉडी से इंटरेक्शन नहीं कर रही है, लेकिन अगर इसको हम चार्ज दे दें तो ये इंटरेक्ट करने लगेगी। बट वो इंटरेक्शन तब जनरेट होगा जब दोनों के बीच में चार्ज हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आती है वो ये है, हाउ टू क्रिएट चार्ज। चार्ज को किसी बॉडी पे आप किस तरह से लेके आ सकते हो। तो यहां से चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक यूनिट जो है चार्ज, इसको आप चैप्टर का हिस्सा मान भी सकते हैं और नहीं भी। जो सबसे जरूरी चीज है कि अपने पास चार्ज हो, उसमें हम नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं, हाउ टू क्रिएट चार्ज। चार्ज को कैसे जनरेट किया जाए। अब देखो, सबसे बेसिक चीज जो हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी, कि अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएं तो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेती है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब ये कोई बॉडी है, अगर इससे इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं तो ये कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। और अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है तो ये कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। तो सबसे पहला हम लिख सकते हैं, हेडिंग था हाउ टू क्रिएट चार्ज, तो इसमें सबसे पहले क्या लिख सकते हैं? बाई एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में जाए तो हम उस पर क्या जनरेट कर सकते हैं? चार्ज। ये मेथड इस चैप्टर में कुछ ज्यादा काम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमें जिस चार्ज को एनालाइज करना है वो इलेक्ट्रॉन से जनरेटेड चार्ज नहीं होगा। हमें किसी न्यूट्रल बॉडी पे विदाउट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज चार्ज जनरेट करना है। तो फर्स्ट मेथड है बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अपनी जगह पे क्लियर है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है तो बॉडी पे चार्ज जनरेट होता है। लेकिन जो हमारे काम आता है उसमें इंपॉर्टेंट मेथड जो है, तो हम सेकंड लगाते हैं, वो है कंडक्शन ऑफ चार्ज। दिस इज कंडक्शन ऑफ चार्ज। देखिए ये क्या है, मान लो ये कोई बॉडी है ए, जो फिलहाल न्यूट्रल है, करंट पोजीशन में इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। अब इसको हम किसी ऐसी बॉडी के पास लेकर आते हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉडी है बी। जैसे ही इनको किसी वायर से कनेक्ट किया जाएगा, इफ बोथ आर कनेक्टेड बाई ए कंडक्टिंग वायर, अगर दोनों को किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया जाए, तो हम नॉर्मली देखते हैं, जैसे हीट का कंडक्शन हम देखते हैं, अगर हम आयरन की किसी चीज को लंबे टाइम तक हीट पे रखेंगे, गैस पे रखेंगे, तो उसका अगर हम इसको यूं पकड़ते हैं और यहां से गर्म करते हैं तो कुछ देर बाद ये हिस्सा नहीं, ये हिस्सा भी गर्म होता है। रीजन क्या है? हीट कंडक्ट करती है, यहां से हीट यहां आएगी। तो यूं ही अगर इन दोनों को किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें तो इसका कुछ चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, बी से चार्ज रिप्लेस होके ए पे आ जाएगा। तो जो ए का हम फाइनल डायग्राम बना सकते हैं उसमें कुछ इस पे चार्ज दिखा सकते हैं। इस प्रोसेस की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? नंबर 1, फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी। इन दोनों बॉडीज के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है। अगर ये दोनों बॉडी एक दूसरे से टच होती है, चाहे खुद से टच हो, चाहे इनको हम कंडक्टिंग वायर से टच करवाएं, तो दोनों का चार्ज एक्सचेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरा, क्या इस मेन बॉडी का चार्ज अनचेंज है? नहीं, इसका कुछ चार्ज इस पे आ गया है, तो हम नंबर 2 पे ले सकते हैं, चार्ज ऑफ मेन बॉडी विल चेंज। जो मेन बॉडी का चार्ज है वो कुछ चेंज हो जाएगा। तीसरी चीज आती है, कितना चार्ज इस बॉडी से इस बॉडी पे आएगा। मतलब अगर दो बॉडीज के बीच चार्ज कंडक्शन होता है तो किस वैल्यू तक चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होगा। तो इसके लिए हम कह सकते हैं दैट चार्ज रीट्रांसफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं चार्ज का रीट्रांसफॉर्मेशन, विल अकर्स टिल दे गेट इक्वल पोटेंशियल। यहां पे ये वर्ड देखिएगा,
वो तब तक एक दूसरे से चार्ज एक्सचेंज करते रहेंगे जब तक कि उन दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। जब इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा ए और बी का, तो चार्ज रिट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का आना बंद हो जाएगा। इस पे अगर हमसे कोई न्यूमेरिकल पूछा जाए कि कैसे इस पे हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मान लो हमारे पास दो बॉडी है, एक ए है और सेकंड बी है। ये लीजिए, ये बॉडी है ए और ये बॉडी है बी। इस पे चार्ज है क्यू ए। मान लो इनिशियली दोनों पे चार्ज है, इस पे क्यू ए है, इस पे क्यू बी है। अगर किसी बॉडी पे चार्ज नहीं हो तो उस केस में हम क्यू ए की वैल्यू कितनी कर देंगे, 0। इनको हम एक वायर से जोड़ देते हैं और फाइनली इस पे आ जाता है चार्ज, मान लो क्यू ए डैश, और इस पे आ जाता है क्यू बी डैश। क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाएगा कि क्यू ए डैश कितना है और क्यू बी डैश कितना है। अब यहां ये दोनों बॉडी हमें इक्वल साइज की दिख रही है। थोड़ा चेंज हम इसमें दिखाने के लिए इस एक बॉडी को थोड़ा छोटा रख लेते हैं। ये लीजिए, ये बी है, इसकी रेडियस आर बी है, इसकी रेडियस आर ए है। यहां आर ए रेडियस है, ये आर बी रेडियस है और इसका फाइनल चार्ज क्यू बी डैश है। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, लेट वी हैव टू बॉडीज ए एंड बी with radius RA and RB and charge QA and QB. If both are connected by a conducting wire, then find फाइनल चार्ज ऑन ईच। तो इन दोनों पे फाइनल चार्ज क्या होंगे देखिए, ऐसे में सबसे पहले जो नेट चार्ज इनिशियली हमारे पास है उसको काउंट करेंगे। ये है क्यू ए प्लस क्यू बी, इसको हम नाम दे देते हैं क्यू। अगर इसका चार्ज हमसे पूछा जाए कि फाइनल चार्ज इस पे बताइए, चार्ज हमेशा साइज के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये क्यों होता है ये समझ में तब आएगा जब हम पोटेंशियल नाम का टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे हम चैप्टर में आगे जाएंगे तो एक टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहां ये पता लगेगा कि चार्ज रेडियस के अलोंग क्यों डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिलहाल अगर इसका पूछ लिया जाए तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे आर ए अपॉन आर ए प्लस आर बी इंटू क्यू। इस क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू इज इक्वल्स टू क्यू ए प्लस क्यू बी। और अगर हमसे दूसरी बॉडी का चार्ज पूछ लिया जाए क्यू बी डैश क्या होगा, तो हम लगाएंगे क्यू बी डैश आर बी अपॉन आर ए प्लस आर बी इंटू क्यू। इस फॉर्मूले से हम कंडक्शन के थ्रू जितना चार्ज एक बॉडी से दूसरी पे जाता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था चार्ज जनरेशन बाय कंडक्शन, कि कंडक्शन के थ्रू हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे कैसे चार्ज ले जा सकते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास या कल से आगे की क्लासेस जो हैं वो थोड़ी लंबी रहेगी। फर्स्ट डे है, आज सिर्फ आपको इन्फॉर्म करने के लिए वीडियो तैयार किया गया है, साथ में हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। अगर आप कंटिन्यू रहेंगे तो आप कोई भी एग्जाम देते हैं, पूरा सिलेबस, पूरे एग्जाम के क्वेश्चन जो होंगे वो आपके पढ़े हुए में से होंगे। साथ में हम बुक्स भी सोल्व करते चलेंगे, क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे और आपको सीट भी अवेलेबल मैं करवा दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।